बच्चों ध्यान दो, आज हम लोग वेक्टर में एक्सरसाइज 10.4 और नई बुक में ये 10.3 से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 से आपसे कहा है लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए। ये दो कांस्टेंट अचर हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लैम्डा पाना है और म्यू पाना है। ध्यान से आप देखते रहिए, आपको गारंटी के साथ कराम समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। इसके लिए एक कंडीशन दिया गया है 2i प्लस 6j और प्लस 27k ये सदिश है, इसका क्लास प्रोडक्ट से गुणा होगा i प्लस लैम्डा जे म्यू के और बराबर आएगा जीरो वेक्टर। कंडीशन है ये दो सदिश का जब क्रॉस गुणा होगा तो जीरो वेक्टर आएगा। तो इसकी सहायता से आपको लैम्डा और म्यू पाना है। तो कैसे हम क्रॉस गुणा किए हैं ये हम आपको पिछले वीडियो में बताएंगे, कैसे क्रॉस गुणा होता है। दो सदिश का क्रॉस गुणा कैसे करते हैं, सदिश गुणा कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे संक्षिप्त तरीका है एक सारणी बनाइए। पहले आप यहाँ एकांक सदिश i j k नोट करिए, फिर पहले सदिश से गुणांक 2 6 और 27, फिर दूसरे सदिश से गुणांक 1 लैम्डा और म्यू जिसका वैल्यू दिया गया है जीरो वेक्टर। क्या दिया है जीरो वेक्टर, इधर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। i लिखेंगे, i जिस पंक्ति और जिस स्थान उसको छोड़ देंगे 6 लैम्डा 27 म्यू, माइनस j लिखेंगे। माइनस j कैसे आता है बताया गया है, क्योंकि ये 1 2 पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, 1 2 से 3 विषम हो रहा है इसलिए माइनस। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, 2 1 और 27 म्यू होगा, प्लस k लिखेंगे। k में जिस पंक्ति स्तंभ में आएगा उसको छोड़ देंगे, 2 1 6 लैम्डा होगा और बराबर जीरो वेक्टर। अब बच्चा इसका हम हल करेंगे। 6 का लैम्डा म्यू में मिला 6 म्यू, माइनस लगा के 27 का लैम्डा मिला 27 लैम्डा, इतना i हमें मिल गया। बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 का म्यू में 2 म्यू, 27 का 1 में 27, इतना हमें j का गुणा मिल गया, प्लस a लैम्डा का 2 में 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर। अब हम जीरो वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बराबर यहाँ लिख देते हैं। अब जीरो वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं 0i 0j और 0k, ऐसा भी लिख सकते हैं। जीरो वेक्टर को हम 0i 0j 0k लिखेंगे। ध्यान से आप देखते रहिए और समझ में आए बताइएगा कैसे दो सदिश का गुणा करते हैं। एक सारणी बनाते हैं, i j k गुणांक लीजिए, एकांक सदिश i j k लिखिए और उनके नीचे क्रम से सदिशों का गुणांक से पहले सदिश का फिर दूसरे का गुणा कर लीजिए। अब आप j के गुणांक का कंपेयर कराइए। i के गुणांक में लैम्डा और म्यू दोनों है, आंसर आएगा, लेकिन फालतू में बहुत टाइम लेगा। आप j के गुणांक का कंपेयर कराइए। यहाँ j का गुणांक है माइनस 2 म्यू और माइनस 27 और इस साइड है 0। यहाँ से या लिख सकते हैं माइनस इधर आ जाएगा, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। ये म्यू का आंसर हो गया। अब k के गुणांक का कंपेयर कराइए। यहाँ पे k का गुणांक है 2 लैम्डा माइनस 6 और इस साइड है 0, तो 2 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर हो जाएगा 6/2, हमें लैम्डा का मान मिल गया 3। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप पहले दोनों का क्रॉस गुणा करा लीजिए। क्रॉस गुणा कराने के बाद जीरो वेक्टर की जगह 0i 0k, इसमें सिर्फ म्यू है इसलिए j के कोफिशिएंट का कंपेयर कराइए, इसमें सिर्फ लैम्डा है इसलिए k के कोफिशिएंट कंपेयर कराइए, आपको म्यू लैम्डा दोनों के मान मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है a डॉट b बराबर 0 है और a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर है, तो आप a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। a डॉट b 0 है और a क्रॉस b 0 वेक्टर, तो दोनों के बारे में आपका क्या रिजल्ट है, a और b के बारे में आप क्या कर सकते हैं। पहले a डॉट b का मान लिखिए,
बच्चा ए डॉट बी का मतलब होता है ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा बराबर 0, ये होता है। यहां से हम लिखेंगे cos थीटा बराबर 0 बटे ए का परिमाण बी का परिमाण, यहां से हमें cos थीटा बराबर 0 मिलेगा और cos थीटा बराबर 0 की जगह हम cos 90 डिग्री लिखेंगे। तो यहां से थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। इसका अर्थ हुआ सदिश ए सदिश बी पर लंबवत। ए डॉट बी हमें 0 दिया था और ए डॉट बी का वैल्यू होता है ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा और बराबर 0 है। इसे हम लक्षांतर किए, यहाँ से हमें cos थीटा 0 मिला। थीटा का मान ए और बी के बीच न्यू कोण या 90 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम, इसलिए 0 cos 90 का मान है। यहाँ से थीटा 90 आया, थीटा 90 आया, इसका मतलब ए और बी के बीच का कोण 90 आया, अर्थात ए और बी एक दूसरे के लंबवत। और हमको दिया है बच्चा ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा n कैप बराबर 0 वेक्टर। इधर का भी मॉडुलस लीजिए और इधर का भी मॉडुलस लीजिए, तो ए क्रॉस बी साइन थीटा m कैप, अगर इधर का मान लेंगे और इधर का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी साइन थीटा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, शून्य सदिश का मापांक शून्य होता है, इसके मापांक में दिशा गायब हो जाएगा, केवल परिमाण बचेगा। यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें 0 अपान सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण, यहाँ से हमें मिलेगा 0 और 0 साइन ए 0 वैल्यू का होता है, 0 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है थीटा 0 है, अर्थात हम कहेंगे कि सदिश ए सदिश बी के पैरेलल है। अब बताइए बच्चों, दो सदिश ए और बी या तो पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो इंटरसेक्ट करेगा और पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लिखेंगे। परंतु सदिश ए व बी या तो समांतर ही होंगे या फिर लंबवत ही होंगे, परंतु दोनों नहीं हो सकते, परंतु दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। अतः ए डॉट बी बराबर 0 व ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर होने का तात्पर्य यह है कि सदिश ए बराबर 0 वेक्टर या सदिश बी बराबर 0। ए डॉट बी से हम पाए कि ए और बी लंबवत हैं और ए क्रॉस बी से हम पाए कि ए और बी समांतर हैं। वही दो सदिश या लंबवत हो सकती है या समांतर हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ दोनों का मान 0 आ रहा है, इसका अर्थ है या तो ए का मान 0 होगा या तो बी का मान 0 होगा, जिसके वजह से इनका मान क्या रहा है, 0 आ रहा है। ये इसका रिजल्ट है कि ए और बी या तो समांतर ही होंगे या फिर लंबवत ही होंगे, परंतु दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। अतः हम कहेंगे कि ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0 मान आ रहा है, वो ए या तो ए सदिश शून्य वेक्टर होगा या फिर बी सदिश शून्य वेक्टर होगा या फिर दोनों शून्य होंगे या फिर दोनों शून्य वेक्टर हैं, शून्य सदिश या तो ए शून्य सदिश है या तो बी शून्य सदिश है या फिर दोनों शून्य सदिश हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग 7 कर लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का बुरा ही और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है सदिश ए बराबर 0 या सदिश बी शून्य सदिश है और तब ए क्रॉस बी शून्य वेक्टर है। क्या विलोम का सत्य होना जरूरी है? इस प्रश्न का अर्थ है
ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर आया है केवल इनके या इनके कारण, क्या ये जरूरी है? प्रश्न का कहना है कि ए क्रॉस बी का जो मान जीरो वेक्टर आ रहा है वो या तो शून्य ए शून्य सदिश है या फिर बी शून्य सदिश है, इसलिए आ रहा है। क्या ये विलोम, ये जो विलोम है तो ये सदिश ए शून्य सदिश है या फिर सदिश बी शून्य सदिश है, ये विलोम है, तो क्या इसके लिए विलोम का होना जरूरी है? आओ चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी शून्य वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस शून्य होगा। अब ए क्रॉस बी का मॉडुलस मतलब ए का परिमाण बी का परिमाण sin थीटा बराबर 0। यहाँ से हमको sin थीटा बराबर क्या मिलेगा? ये नीचे आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से थीटा हमको क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। अर्थात जब सदिश ए सदिश बी के पैरेलल हो तब भी ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर होगा, तब भी ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर होगा। अतः सदिश ए का 0 वेक्टर या सदिश बी का 0 वेक्टर होना जरूरी नहीं है।